बिहार 24 सत्य सामना के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। वर्ष 2024 शुरू हो गया है। आज का ये इंटरव्यू कहें, एपिसोड कहें, जानकारी कहें, जो भी कहें, वो जो झंझारपुर सहित पूरे बिहार के जो यंग जनरेशन है उनको समर्पित है। ये झंझारपुर के प्रोफेसर, सांसद, आज के तिथि में स्वर्गीय रामदेव भंडारी के प्रतिमा का अनावरण है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यहां आ रहे हैं। लगातार 16 साल तक वो राज्यसभा के सांसद रहे। वर्ष 1992 में वो जब सांसद बने थे तो हमारे इस एपिसोड को देखने वाले कई लड़कों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। ऐसे यूथ को मैं बताना चाहता हूं कि आखिर रामदेव भंडारी क्या थे। प्रोफेसर थे, ललित नारायण जनता महाविद्यालय में गणित के गोल्ड मेडलिस्ट थे, गायक थे, गीतकार थे, समाजवादी विचारधारा के प्रणेता थे। और इस सारी बातों को कहने के लिए हमने काफी रिसर्च करके अधिवक्ता अतीकुर रहमान जी, ये भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, अधिवक्ता हैं। जब ये अपनी रॉ में आते हैं तो फिर बड़े बड़ों की छक्के छुड़ा देते थे, अभी भी करते हैं, मुखिया भी रह चुके हैं। और खास बात यह है कि प्रोफेसर रामदेव भंडारी, जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, उनके समकक्षीय थे। ये बताते हैं कि 3-4 साल उनसे एजुकेशन में वो जूनियर चलते थे, लेकिन हमेशा मित्रवत व्यवहार रहते थे। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा, प्रोफेसर रामदेव भंडारी जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उनकी क्या जीवनी है। हमारे लड़के जो यूथ हैं उनके लिए अपनी संस्कृति को जानना जरूरी है। सर, उनकी उदय कैसे हुई और कैसे वो राजनीतिक जीवन में आए? उनका उदय दरअसल कि वो बहुत ही विद्वान थे जी, और गोल्ड मेडलिस्ट इस इलाका में उस जमाने में संभवतः वो पहले आदमी थे जी, जिनको गोल्ड मेडलिस्ट में मिला था। गणितज्ञ थे जी। और खास तौर से उनका जिस धर्म में नहीं, जिस जात में उनका जन्म हुआ था, उस जात में लोगों में पढ़ने लिखने का प्रचलन नहीं के बराबर था। तब इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट किया था जी जी। और उसके बाद गोल्ड मेडलिस्ट ये इनका की शुरुआत जिंदगी की हुई रेडियो स्टेशन में गायक का काम करते थे जी जी। बड़े अच्छे आवाज के मालिक थे, बड़ी अच्छी गायिका थी, इसलिए भी वो गोल्ड मेडलिस्ट के अलावा रेडियो सुनने, अब टीवी हो गया है जी जी, तब तो टीवी का जमाना उस जमाने में था भी नहीं, तो रेडियो में जो उनका गायन आता था तो इन दोनों बातों से वो बहुत ही प्रचलित हुई और लोग उनसे बहुत नजदीक आए और उनकी इज्जत होने लगी समाज में। शुरुआती शिक्षा दीक्षा में जैसा कि पता लगा है उनके पिताजी अल्पायु में ही गुजर चुके थे, तो कैसे उनका शिक्षा दीक्षा रहा? उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए उनके पिता बहुत पहले ही जा चुके थे जी जी, और ये भाई में अकेले थे जी। इनकी माँ की बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मेरा बेटा पढ़े जी। और दरअसल इनको पढ़ाने में इनकी माँ का सबसे बड़ा योगदान रहा। चाहे वो जैसे भी होता था, उस जमाने में इनके माँ के पास चांदी के कुछ सिक्के थे जी, जिसको उन्होंने रखा था। एक आध बार मजाक में हम लोगों ने कहा, चाची वो रुपये में से हम लोगों को भी दे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये रामदेव के लिए है। हम कहे रामदेव को तो मिलेगा ही, बहुत कुछ मिलेगा, नहीं पढ़ाने के लिए है। अच्छा अच्छा। तो उस सिक्के का इस्तेमाल उन्होंने उनके शिक्षा में उन्होंने ज्यादा खर्चा किया और उनको गोल्ड मेडलिस्ट तक पढ़ाया जी जी। राजनीति में भी जी जी, राजनीति में कैसे? राजनीति में जब वो समाजवादी विचारधारा के थे जी, तो उनकी प्रसिद्धि तब हुई जब उनके दरवाजे पर कांग्रेस के कुछ लोग उस जमाने में प्रसिद्ध ब्रीफ केस भरा हुआ लेके उनके पास पहुंचे जी जी, कि आप चुनाव लड़ दीजिए और इसको रखिए, हम लोग फिर आते हैं मिलने। इन्होंने कहा कि नहीं, ये हमसे संभव नहीं है कि मैं कांग्रेस में नहीं जा सकता हूं, मैं समाजवादी विचारधारा का आदमी हूं, मैं कर्पूरी जी से प्रभावित हूं, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा।
जैसे तैसे, जैसा कि उन्होंने मुझको बताया, रात के 11 बजे जब मैं बिस्तर पर चला गया था तो गंजी पहने हुए, टॉर्च लिए हुए मेरे यहाँ पहुंचे, लुंगी और गंजी में। मेरे दरवाजे को खटखटाया, मुझको नींद नहीं आई थी। मैं जगह कौन? तो मैं रामदेव। क्या बात? तो जरूरी बात है, आइए मेरे यहाँ चलिए। क्यों? तो हमारे घर को घेरे हुए हैं। तो मुझको लगा कि डकैतों ने घर को घेरा है। जी। तो मैंने रहबर, हमारा बेटा है जो अब प्रोफेसर है, कहा कि रहबर चलो, प्रोफेसर साहब के घर को घेर लिया लोगों ने, लोगों को साथ लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेसियों ने घेर लिया है। अच्छा। कि आप कांग्रेस से मेरा चुनाव लड़ दें। तो उनके इसमें मुझसे पूछने की क्या बात है? अरे आपको फैसला लेना है। रास्ते में जब मेरे डेरे से उनके घर के बीच में कि रास्ते में, तो नहीं, हमको वहां से निकालिए, हमारी ये इच्छा है कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊं, मैं वहां उनका चुनाव वहां से नहीं लड़ूंगा। हम लोग वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद उनको समझाया कि ये ब्रीफ केस तो आप कांडिली ले जाइए, इसकी जरूरत समाजवादियों के यहां नहीं पड़ती है, ये महासमाजवादी हैं, इसलिए वो न चुनाव लड़ेंगे आपकी टिकट पर, न आपकी पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये कहने में बहुत संकोच करते थे, संकोची थे, प्रोफेसर थे, लेकिन इतना संकोच करते थे कि कटु बात अगर सही भी होती थी तो वो नहीं बोलते। मतलब दूसरे को कष्ट नहीं हो, कष्ट नहीं हो, इस बात का ध्यान रहता था कि कटु भी है लेकिन सत्य है तो नहीं बोलते। जी। इसीलिए आपका सहयोग लिए थे, इसलिए हमारा उनका इस मामले में ये बात। सर, लालू जी के कैसे करीबी आए, कब आए? एक घटना घटी थी जो अखबार आर्यावर्त उस जमाने में छपता था। जी। तो हरिजन हत्याकांड जी प्रसिद्ध करके हफ्ता भर चलता रहा। हरिजन हत्याकांड। हरड़ी मेरा पहले पंचायत हुआ करता था, अब तो मेरा पंचायत हरना है। मैं हरड़ी से ही सरपंच हुआ था 69 से लेकर के 1 तक। अच्छा। वहां था। तो 4 हरिजनों की हत्या हो गई। आग में जल गए लोग और मर गए। लोगों ने कहा, पूंजीवादी विचारधारा के लोगों ने, कि इस हरिजन को वहां के रही के जादुओं ने उनको जला करके हत्या कर दी। तो दरअसल वो हत्या नहीं थी, आग में जले थे। उसकी एक लंबी कहानी है जिसको कहने की यहां जरूरत नहीं है। राजनीतिकरण किया जाना कि राजनीतिकरण, जब वो जल गए, ये बात हुई, तो मुख्यमंत्री थे हमारे श्री लालू प्रसाद जी। वो इस घटना को देख के वो यहां आए। और आने के बाद वो हरिजन मुसारी टोला पर गए, रेलवे लाइन के बगल में है वो। वहां वो गए और मुझको लेकर के प्रोफेसर रामदेव भंडारी जी की ही गाड़ी में और महासेठ जी की गाड़ी मधुबनी, ये लोगों के साथ मिलकर के हम लोग भी वहां पहुंचे। और पहुंचने के बाद वहां मैं चूंकि कोर्ट से ही गया था, इसलिए पैंट शर्ट में था, तब मैं दाढ़ी नहीं रखता था। तो लालू जी ने मुझको ब्राह्मण समझा। तो मैं कहता था कि ये दुर्घटना है, हत्या नहीं है। लालू जी कहते थे कि नहीं, हत्या है। हमारा उनसे हुआ बहुत ज्यादा डिस्कशन वही हरिजन टोली में। तो उन्होंने कहा कि साहब नहीं, आपको किसने सरपंच बना दिया? तो मैंने कहा जिसने आपको मुख्यमंत्री बना दिया तो उसने मुझे सरपंच बना दिया। तो लोगों ने ताली बजाई। तो ताली में ऐसा लगा उनको कि ये आदमी, इस आदमी का पकड़ है। तो रामदेव भंडारी हमारे साथ थे, वो भी हमारे साथ, उन्होंने मुझको आगे बुलाया। आईजी वगैरह हम लोगों को पकड़ के पीछे करने लगे। उन्होंने कहने पीछे हटिए, आने दीजिए। हम लोग वहां गए। जाने के बाद तो वहां उनका परिचय लालू जी से बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ। और फिर मुसहरी से जब हम लोग रोड पर जा रहे थे तो आर पर से जाना था, खेत के आर से। तो उनका, लालू जी का एक तरफ हाथ उन्होंने पकड़ा, एक तरफ मैंने पकड़ा। और पकड़ने के बाद वो आर पर, हम लोग खेत और वो आर पर होकर के उनको लेके गए पिच रोड पर। वहां उनकी गाड़ी थी, वहां से चले गए। देवेंद्र प्रसाद यादव जी वो थे। तो उन्होंने कहा कि
किसी तरह से उस ब्राह्मण जो है बहुत तेज है मेरे बारे में, उनको बुलाओ और उनके साथ जो प्रोफेसर साहब हैं उनको भी, ये बड़ा तेज है। तो उन्होंने बताया कि ब्राह्मण नहीं मुसलमान है मेरे बारे में, क्या कि बुलाओ। खैर किसी तरीके से गाड़ी आई और हम लोगों को लेकर के नासिर जी हम पहुंचे यहाँ, नहीं हवाई, यहाँ कोर्ट के पीछे, अच्छा जी, हेलीकॉप्टर के पास जी। हेलीकॉप्टर के पास पहुंचने के बाद वहीं हम लोग थे और वहां उन लोगों ने कहा कि ये प्रोफेसर रामदेव भंडारी हैं और बहुत ही अच्छे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं और समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो आप आइए पटना। टाइम नहीं था, हेलीकॉप्टर वाले कह रहे थे कि जल्दी जल्दी सूर्यास्त हो जाएगा तो हेलीकॉप्टर जाएगा नहीं जी सर। तो वो जल्दी से वो चढ़ गए, एक ऊपर एक नीचे। प्रोफेसर साहब को कहा, प्रोफेसर साहब आप दोनों आदमी पटना आइए। पटना हम लोग दोनों आदमी गए, जाने के बाद वहां उनसे बैठे, संजोग से वो हम लोगों को बुला लिए थे, याद नहीं रहा या हम लोग लेट हो गए, जल्दी से चले गए, लेकिन बायोडाटा उनका हम लोग तैयार करके रखे हुए थे प्रोफेसर साहब का। वो निकले, जब हम लोग उतर रहे हैं और वो निकल रहे हैं, हम लोग गाड़ी से उतर रहे हैं, वो लोग निकल रहे हैं, तो प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद उनका लेट हम लोग को जाना है, हम कहा इसको रख लीजिए। तो प्रोफेसर साहब का बायोडाटा हमने उनको प्रोफेसर रामदेव भंडारी का दिया, उसको पढ़ते हुए गए और उन्होंने कहा कि आप लोग रुकिए यहीं, कल हम बात होगी। कल फिर बातचीत हुई और इस तरह से उनका आना जाना हो गया। तो इस प्रकार उनका प्रवेश हुआ राजनीति में, राजद के सामने, लालू जी के सामने में, और लालू जी ने उन पर विश्वास किया। 1992 में जहां तक हमें याद आ रहा है, जो राज्यसभा में उनको भेजा था पहला बार 4 साल के लिए उनका टर्म था कुछ, इसलिए कि एक सांसद का देहावसान हो गया था, इसलिए उनकी जगह पर इनको भेजा गया था, इसलिए कि इनकी पहुंच कर्पूरी जी की तरफ थी जी। और मुझको ठीक उसी तरह से याद है कि एक बार सूर्यनारायण सिंह जी, स्वर्गीय सूर्यनारायण सिंह जी, और एक बार कर्पूरी जी भी उनके यहाँ आए और आने के बाद उनकी माँ को प्रणाम करने के लिए रूम के अंदर गए। तो वहां मैं था, प्रोफेसर साहब थे और उनकी माताश्री थी और कर्पूरी जी थे। वहां पर यह बातचीत हुई तो उनकी माता जी ने कहा कर्पूरी जी को कि हमारे बेटे पर ध्यान। कर्पूरी जी ने अपना हाथ पकड़ के अपने उनकी माँ का अपने सर पे रखा कि माता जी अब हमको आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हाथ दिया, आशीर्वाद दिया और कहा कि देखो हमारे प्रोफेसर साहब पर आप ध्यान दीजिएगा, रामदेव पर, ये राजनीति में रहने वाला है और आपके साथ हमेशा रहेगा। इस तरह से उनका वहां भी पहुंच हुई और पहुंचने के बाद फिर वो चूंकि बहुत अच्छे आदमी थे, इसलिए वो कभी भी, प्रोफेसर रामदेव भंडारी का गुण था कि आजकल लोग बनने के लिए आते हैं, हाँ, लेकिन वो बनने के लिए नहीं आए थे, विचारधारा से प्रेरित होकर आए थे और कभी उन्होंने नहीं चाहा कि हमको एमपी बना दो, एमएलए बना दो या ऐसा करो। उन लोगों को जरूरत थी तो उन्होंने चुना किस इलाके से यहां से थे। एक बात हम अपने युवा दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे प्रोफेसर साहब में क्या गुण था जो लगातार 16 वर्षों तक, जबकि आज देख रहे हैं जो एक टर्म के बाद दूसरे टर्म में राज्यसभा में नहीं जाते हैं, आज के राजनीतिक दौर को आप बखूबी जान रहे हैं, राज्यसभा जाने के लिए करोड़ों खर्च लोग करते हैं, जैसा कि मीडिया में और अन्य जगह अफवाह होती है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो बातें हैं, ऐसी स्थिति में लालू जी के लिए उनके नजर में इन प्रोफेसर साहब के अंदर क्या वो खूबी देख रहे थे जिनको लगातार 16 साल तक? लालू जी को 2 चीज समझ में आई मेरी समझ में। एक तो ये कि अति पिछड़े वर्ग से ये है, अति पिछड़े वर्ग में इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। दूसरी चीज कि ये पहले टर्म में जो कुछ दिनों के लिए हुए तो इन्होंने कमाने की तरफ इनका कभी दृष्टिकोण नहीं था कि चलो हम ऐसे पैसा कमा लें। आजकल जो हो रहा है या देखा जा रहा है या लोग बोलते हैं, सच्चाई है नहीं है ये तो हम सामने में नहीं देखा, लेकिन ये है कि साहब लोग राजनीति में कमाने के लिए आते हैं, लेकिन प्रोफेसर रामदेव भंडारी ने राजनीति में कमाना नहीं सीखा, नहीं कमाया। तो ये इनकी खासियत थी जिसकी वजह से कर्पूरी जी से लेकर के और यहाँ तक कर्पूरी जी से शुरू हुआ, लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी रहे और आज
अब जब से आपसे मेरी बात हो रही है, कुछ घंटे के बाद लालू जी के जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव, जो आज बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रतिमा का अनावरण होगा। आप तो भावुक हैं ही, आपसे बात करने में भी आपको पुरानी बातें याद आ रही है। आज की परिस्थिति में कैसा आप महसूस कर रहे हैं सर? मुझको वो बात याद आ रही है जी सर, कि रामदेव बाबू मर गए, जी सारा पर उनकी अस्थि को रख दी गई। जी मैंने भी लकड़ी डाला जी और बाहर में सड़क पर पंडाल लगा हुआ था, आप लोग भी थे। जी जी मैं वहां से आया, मेरी ये स्थिति थी कि ना राम नारायण मंडल जो उनके समधी थे, जो इंजीनियर साहब अभी अमेरिका में रहते हैं, उनकी शादी में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ऐसी हालत में मैं जब वहां पंडाल में आया तो रामनारायण जी को मैंने कहा कि रामनारायण जी भंडारी जी ठीक ही मर गए। उन्होंने समझा कि साहब इन पर असर पड़ा है। उन्होंने मुझको अपनी सवारी में लेकर सीधे घर पहुंचा दिया और उस घटना के ठीक महीना के अंदर मुझको हार्ट अटैक हो गया। ये मुझसे उनके लगाव का ये हाल है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मेरा हार्ट अटैक हुआ और ऑपरेशन करना पड़ा उनके मरने के कुछ दिनों के बाद। ये एक मित्र और सखा के प्रति आज के दौर में ये बातें समझना आपको जरूरी है कि मित्रता क्या होती है और जब अपने चले जाते हैं तो किस प्रकार लोग सरवाइव करते हैं। फिलहाल अभी तो आज खुशी का दिन भी माना जा रहा है, क्योंकि उनके प्रतिमा का अनावरण करने के लिए लालू जी के पुत्र आ रहे हैं। स्वयं लालू जी की तबीयत खराब रहने के कारण उनका नहीं आना हो रहा है। आम लोगों को, झंझारपुर के और प्लस हमारे चैनल के जो दर्शक हैं, उनको आपके तरफ से 2 शब्दों में क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे बनो? मैं संदेश देना चाहूंगा जी सर, कि किसी के प्रतिमा के अनावरण कर देने से वह आदमी आजीवन याद, रहती दुनिया तक याद नहीं किया जाएगा। याद किया जाता है उसके बताए रास्ते पर चलने से। इसलिए हमारे युवाओं से और राजनीतिक कर्मियों से कहना है, ये हमारा संदेश है कि आप उनके बताए रास्ते से चलिए। राजनीति में आने वाले पैसे की लत ना रखें तो विशुद्ध राजनीति होगी, गरीबों का उत्थान होगा। गरीबों के लिए ही तो ये पार्टी बनी थी। अब भले ही, इसीलिए उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ ऐसे अनछुए पहलू को टच किया जिससे हम भी अनभिज्ञ थे, यहाँ के युवा वर्ग तो अनभिज्ञ थे ही। और कैसे चलना है आपका संदेश है। आप आकर के अपना समय दिए, इसके लिए हमारी टीम आपको करबद्ध धन्यवाद देती है, करबद्ध प्रार्थना करती है कि इसी प्रकार झंझारपुर और समस्त युवाओं का आप मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।